नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक मित्र ने पूछा कि क्या मैंने कभी परमात्मा को देखा है। तो परमात्मा के संबंध में हम इस भांति सोचते हैं जैसे उसे भी देखा जा सकता हो। जो देखा जा सकता है वे संसार ही रहेगा, तो परमात्मा कभी भी देखा नहीं जा सकता। जो देख रहा है, इसे समझो, जो देख रहा है वे परमात्मा है। इस बात को थोड़ा समझ लेना जरूरी है कि जो भी दिखाई पड़ता है उसका नाम ही संसार है, और जिसको दिखाई पड़ता है उसका नाम परमात्मा है। इसलिए परमात्मा कभी दिखाई नहीं पड़ सकता है। लेकिन कोई कहता है कि मैंने परमात्मा को देखा, तो ये बड़ी भूल कर रहा है। एक तो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ सकता, वे खुद परमात्मा है जिसको दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, यहां परमात्मा का अनुभव होता है, दिखाई तो वे पड़ता नहीं। दिखाई तो वे पड़ता नहीं क्योंकि मैं वही हूं, आप वही हैं। लेकिन जब इस स्वयं का अनुभव होता है तब मैं भी वहां शेष नहीं रह जाता, वहां मैं भी गिर जाता हूं। तो इसे समझिए। तो जो कहता है कि मैंने परमात्मा को देखा, वे दोहरी भूल कर रहा है। एक तो वे ये कहता है कि परमात्मा कोई चीज है, इसे समझना, क्योंकि चीज को ही देखा जा सकता है कि परमात्मा कोई चीज है मुझसे अलग जो दिखाई पड़ गई, ये झूठ है। दूसरी भूल वे ये कर रहा है कि वे कह रहा है कि मैंने देखा। मैं तो बचता नहीं वहां, क्योंकि जहां परमात्मा का अनुभव होता है वहां मैं नहीं बचता। इसलिए इससे ज्यादा असत्य कोई बात नहीं हो सकती कि कोई कहे कि मैं परमात्मा को देखा है। लेकिन राम और कृष्ण देखे जा सकते हैं, बुद्ध और महावीर देखे जा सकते हैं। सच में ही बुद्ध और महावीर नहीं देखे जाएंगे, ना राम और कृष्ण। लेकिन मनुष्य की कल्पना बहुत समर्थ है। कल्पना इतनी समर्थ है कि जो नहीं है वे भी देखा जा सकता है। अगर कोई ठीक से कल्पना करे तो प्रतीतियां हो सकती हैं स्वप्नवत, और उसी को लोग ईश्वर का साक्षात्कार समझ लेते हैं। अगर कोई निरंतर धारणा करे, निरंतर कामना करे, निरंतर कल्पना करे, निरंतर पुकारे और चिल्लाए और रोए और 24 घंटा स्मरण करे कृष्ण का कृष्ण का कृष्ण का, तो चित्त में एक छवि बननी शुरू हो जाएगी। उस छवि को इतना प्रगाढ़ रूप मिल सकता है कि वे छवि बाहर भी दिखाई पड़ने लगेगी। वे प्रोजेक्शन होगा, वे प्रक्षेपण होगा। वहां कोई होगा नहीं, लेकिन दिखाई पड़ सकता है। और अगर किसी के पास कवि का हृदय हो तब तो बहुत आसान है। टॉलस्टॉय का नाम सुना होगा आपने। गांधी जी अपने गुरुओं में एक टॉलस्टॉय की गिनती भी करते थे। वे बड़ा ही अनूठा आदमी था, कवि हृदय, कल्पनाशील। एक रात उसे मॉस्को के एक ब्रिज के ऊपर, पुल के ऊपर पकड़ा गया। आधी रात अंधेरे में खड़ा था पुल के ऊपर। तो पुलिस वाला जो वहां पहरे पर था, उसने पूछा कि महाशय, ऐसे कैसे खड़े हैं यहां आप? तो वे ब्रिज ऐसा था कि वहां अक्सर लोग आत्महत्या करते थे, तो एक सिपाही तैनात था इसलिए कि वहां कोई आत्महत्या न कर सके। तो रात 2 बजे टॉलस्टॉय को वहां देखकर
उस सिपाही ने पकड़ा और कहा कि आप यहां कैसे आए? तो टॉलस्टॉय की आंखों से आंसू बह रहे हैं। टॉलस्टॉय ने कहा कि अब तुम देर करके आए, जिसे आत्महत्या करनी थी उसने तो कर ली है। मैं तो सिर्फ उसके लिए खड़ा होकर रो रहा हूं। वे सिपाही तो घबरा गया। वे था ड्यूटी पर तैनात। आखिर कौन गिर गया, कब गिर गया, उसने टॉलस्टॉय से पूछा। लेकिन टॉलस्टॉय रोए चला जा रहा है। वे टॉलस्टॉय को पकड़कर थाने ले गया कि पूरी रिपोर्ट अब लिखवा दे, आखिर कौन था, क्या था। तो रास्ते में टॉलस्टॉय से उसने पूछा कि कौन था। तो टॉलस्टॉय ने कहा कि एक स्त्री थी। नाम बताया, उसकी मां का नाम, उसके पिता का नाम, सब जरूरी सब बताया। अब थाने में पहुंचा। थाने में जो इंस्पेक्टर था वे पहचानता था। उसने कहा टॉलस्टॉय को कहां ले आए? और टॉलस्टॉय शाही घराने के लोगों में से एक था। उसने टॉलस्टॉय को पूछा कि क्या कहते हैं आप, कौन मर गया? तो थाने में पहुंचकर होश आकर टॉलस्टॉय ने कहा, क्षमा करना, भूल हो गई। मैं एक उपन्यास लिख रहा हूं और उस उपन्यास में एक पात्रा है। वे पात्रा आज की रात कहानी वहां पहुंचती है कि वे जाकर वोल्गा में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तो मैं भूल गया। किताब बंद करके मैं वहां पहुंच गया जहां कहानी में वे आत्महत्या करती है। और मैं तो वहीं खड़ा होकर उसके लिए रोता था कि इस आदमी ने मुझे पकड़ लिया। पर वे सिपाही कहने लगा, तुमने कहा उसके पिता का नाम, मां का नाम। उसने कहा वे सब ठीक है, कहानी में वही उसके पिता का नाम है, वही उसकी माता का नाम है। लेकिन वे सब कहने लगे कि आप आदमी कैसे हैं, आप इतना धोखा खा गए। तो टॉलस्टॉय ने कहा, बहुत बार ऐसा हो चुका है। कल्पना के चित्र इतने सजीव मालूम पड़ते हैं मुझे कि मैं कई बार भूल जाता हूं। बल्कि सच तो ये है कि असली आदमी इतने सजीव नहीं मालूम पड़ते जितने मेरी कल्पना के। तो टॉलस्टॉय ने अपना पैर बताया जिसमें बड़ी चोट थी, निशान था। और उसने कहा कि एक बार मैं लाइब्रेरी की सीढ़ियां चढ़ रहा था और मेरे साथ एक स्त्री भी चढ़ रही थी। वे भी मेरी पात्र थी, किसी कहानी की थी नहीं, लेकिन वे उससे बातचीत करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। संकरी जगह थी और ऊपर से एक सज्जन उतर रहे थे। मैंने सोचा कहीं स्त्री को धक्का न लग जाए, तो मैं बचा। बचने की कोशिश में उन सीढ़ियों से नीचे गिर गया। जब सीढ़ियों से नीचे गिर गया, उन सज्जन ने मुझसे आकर कहा, पागल हो गए हो क्या? क्यों बचे तुम? क्यों बचने की कोशिश कर रहे थे? दो के लायक काफी जगह थी। तो टॉलस्टॉय ने कहा, वे तो अब मुझे भी समझ में आ गया कि दो थे। पैर टूटने से बुद्धि आई, लेकिन जब तक मैं चढ़ रहा था मुझे ख्याल था हम तीन हैं, एक औरत मेरे साथ है और उसको धक्का ना लग जाए कहीं, इसलिए मैंने बचने की कोशिश की। अब ऐसे व्यक्तियों को भगवान का साक्षात्कार करना आखिर कितना सरल हो सकता है। कवि हृदय चाहिए, कल्पनाशील मन चाहिए, और फिर ऐसी तरकीबें हैं कि कल्पनाशील मन को और कल्पनाशील बनाया जा सकता है। जैसे उपवास करके, अगर यदि लंबा उपवास किया जाए तो मन और भी कल्पना प्रवीण, इमेजिनेटिव हो जाता है। कभी आपको अगर बुखार में लंघन करनी पड़ी तो आपको पता होगा कि अगर लंबी लंघन करनी पड़ जाए या पड़ी हो, लंघन कहते हैं शरीर में हल्कापन लाना या शरीर को शुद्ध करना। ये आयुर्वेदिक चिकित्सा की पद्धति है कि अगर
लंबी लंघन करनी पड़ी हो, भूखा रहना पड़ा हो, बुखार में कमजोरी बढ़ गई हो, भूख से रहना पड़ा हो, तो कभी खाट आकाश में उड़ती हुई मालूम पड़ेगी, कभी देवी देवता दिखेंगे, कभी भूत प्रेत, वे सब साथ दिखाई पड़ेंगे। दरअसल वे कमजोर चित्त को बहुत आसान है, इसलिए लोग लंबे उपवास करके चित्त को कमजोर करते हैं कि जो भी कल्पना करना चाहें वे कर सकें। तो लंबे उपवासों के द्वारा और कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके कि चित्त कमजोर होता है, और कमजोर चित्त तर्क करने में असमर्थ हो जाता है। कमजोर चित्त जांचने में कमजोर हो जाता है कि क्या सही है और क्या झूठ है। कमजोर चित्त सपना देखने में सरल हो जाता है, और फिर जो भी आपकी कल्पना हो वे देखा जा सकता है। उपवास करिए, इसे करके देखिए और एकांत में चले जाइए। एकांत में जाना भी कल्पना के लिए बड़ा सहयोगी है। कभी ख्याल किया है, अकेले जंगल में गुजर रहे हो तो पत्ता भी खड़कता है, जो लगता है कि कौन आ गया। अंधेरी रात में अकेले हो तो जरा सी चोट आवाज होती है और लगता है कि कोई आ गया। भूत प्रेत दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। जिस ढंग से भूत प्रेत दिखते हैं उसी ढंग से भगवान भी देखे जाते हैं। तो फर्क ज्यादा नहीं है। एकांत में चित्त संवेदनशील हो जाता है, भीड़ में चित्त उतना संवेदनशील नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ लोग हैं और उनकी मौजूदगी आपके चित्त को ज्यादा संवेदनशील नहीं होने देती। लेकिन एकांत में चले जाइए, जंगल में चले जाइए, हिमाचल पर चले जाइए, हिमालय पर चले जाइए, फिर वहां जो भी कल्पना करनी हो वे आप कर सकते हैं। और फिर तीसरी विधि है कि खुद को आत्म सम्मोहित करिए। रखिए कृष्ण की मूर्ति सामने और उसको ही देखिए, उसके साथ ही जगिए, उसके साथ ही सोइए, उससे बातें करिए, हाथ जोड़िए, प्रार्थना करिए। ऐसे वर्षों तक करते रहिए। मन उस मूर्ति को पकड़ लेगा। फिर जो मन मूर्ति को पकड़ लेता है, फिर वे उस मूर्ति को बाहर प्रोजेक्ट भी करता है, वे उसको बाहर निमृत भी करता है। उसी का दर्शन हो जाएगा। उसको चाहे तो भगवान का दर्शन कह लो, लेकिन इसे मैं भगवान का दर्शन नहीं कहता हूं। मेरी समझ में भगवान कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसका दर्शन हो सके। भगवान है जीवन की समग्र शक्ति का नाम, भगवान है अस्तित्व का नाम, भगवान है होने का नाम। जो भी है बस वही है, लेकिन उसे जानने का जो मार्ग है वे देखना नहीं है। उसे जानने का मार्ग अनुभव करना है। देखते हम उसे हैं जो अन्य है, अनुभव हम उसे करते हैं जो हम स्वयं हैं। अन्य को देखा जा सकता है, लेकिन अन्य के और स्वयं के बीच में सदा फासला है, दूरी है। जैसे हम एक कमरे में बैठे हों और मैं आपको देख रहा हूं, तो आपके और मेरे बीच एक दूरी है। आप कहीं दूर बैठे हो, मैं कहीं दूर हूं। देखने में सदा दूरी है, देखने में कभी भी निकटता नहीं होती, चाहे हम कितने ही निकट खड़े हो जाएं, देखने में दूरी है। तो दर्शन में फासला है, डिस्टेंस है। और परमात्मा को दूरी से नहीं जाना जा सकता। परमात्मा को दूरी से जाना ही नहीं जा सकता। परमात्मा को तो उसके साथ एक होकर ही जाना जा सकता है। इसलिए परमात्मा का दर्शन नहीं होता, अनुभूति होती है, महसूस किया जाता है। जैसे सूफी फकीर कहते हैं, महसूस करना। और अनुभूति का मतलब अपने कभी दर्द का दर्शन किया है, पैर में चोट लगी है, उसका अपने कभी दर्शन किया है? नहीं, उसकी अनुभूति की है, दर्शन कभी नहीं किया। तो आपने कभी प्रेम का दर्शन किया है, प्रेम की अनुभूति की है, दर्शन कभी नहीं किया।
तो जितने गहरे में कोई बात होगी, जितने निकट होगी, उसका हम अनुभव करते हैं। और परमात्मा सर्वाधिक निकट है, बेहद निकट। हम परमात्मा में ही हैं, परमात्मा ही है। इसलिए परमात्मा का कोई दर्शन नहीं होता, अनुभूति होती है। और अनुभूति तभी होती है जब मेरा ये ख्याल मिट जाए कि मैं हूं, क्योंकि ये मैं अनुभूति में सबसे बड़ी बाधा है। जब ये मैं मिट जाता है और परम शांति होती है भीतर, क्योंकि जब तक मैं है तब तक शांति नहीं। मैं के अतिरिक्त और कोई अशांति है ही नहीं। मैं ही अशांति का सूत्र है। जितने जोर से मैं और मैं और मैं चल रहा है, उतना ही चित्त अशांत है। जिस दिन मैं शांत हो जाता है, उस दिन हम उसे जान पाते हैं जो भीतर छिपा हुआ है। तो इस भीतर जो छिपा है, उसे जानना ही परमात्मा का अनुभव है। निश्चित ही जो अपने भीतर इसे जान लेता है, वे ये भी जान लेता है कि वही फैला है सब में, हर एक में। लेकिन वे भी दर्शन नहीं, वे भी भीतर से ही अनुभव है। उसे अनुभव ही किया जा सकता है। जैसे कोई वृक्ष का एक पत्ता हवा में हिल रहा है, शायद वे पत्ता समझता हो कि मैं हूं, और शायद वे पत्ता ये भी सोचता हो कि उसके निकट के पत्ते अन्य हैं, भिन्न हैं, दूसरे हैं। क्योंकि उस पत्ते को वे पत्ते दिखाई पड़ रहे हैं, सोचता हो कि उसके निकट के पत्ते अन्य हैं, भिन्न हैं, दूसरे हैं। क्योंकि उस पत्ते को वे पत्ते दिखाई पड़ रहे हैं, सोचता होगा कि ये अन्य हैं, दूसरे हैं। इनके और मेरे बीच फासला है। निश्चित ही एक पत्ते में और उसी वृक्ष के दूसरे पत्ते में फासला है। वे पत्ता कहता होगा कि मैं हूं, तू है। लेकिन पत्ता अगर अपने भीतर प्रवेश करे थोड़ा, तो अपने भीतर प्रवेश करने से वे शाखा में प्रवेश कर जाएगा, जिसमें सारे पत्ते जुड़े हैं। और तब वे जानेगा, अरे मैं सोचता था मैं हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। ये पूरी शाखा मैं हूं, ये सारे पत्ते मैं हूं। और अगर और भीतर प्रवेश करे तो पता चलेगा कि नीचे की जड़ पर सारी शाखाएं भी जुड़ी हैं। तब वे समझेगा कि ना केवल मैं और पत्ते और शाखा, दूसरी शाखाएं भी मैं ही हूं। और अगर वे और नीचे प्रवेश करे तो पाएगा कि जड़ें पृथ्वी से जुड़ी हैं और पृथ्वी के बिना जड़ें नहीं हो सकती। तब शायद वे समझे कि पृथ्वी भी मैं हूं, और जिस पृथ्वी में मेरा वृक्ष जुड़ा है, उसी से दूसरे वृक्ष भी जुड़े हैं। तब वे शायद समझे कि सारे वृक्ष मैं हूं। और अगर वे गहरे से गहरा प्रवेश करता जाए तो शायद उसे पता चले कि सूरज अगर डूब जाए, अस्त हो जाए सदा के लिए, तो वृक्ष भी नष्ट हो जाएगा। सूरज की किरणों से बंधा है वृक्ष। तब शायद वे जाने कि सूरज भी मैं ही हूं। और अगर वे इस तरह प्रवेश करता ही चला जाए तो एक पत्ता ये जानेगा कि ब्रह्मांड भी मैं ही हूं। क्योंकि इस पूरे जगत में उस पत्ते के होने के लिए सारे जगत की जरूरत है। अगर ये सारे जगत में कुछ भी कमी हो तो वे पत्ता नहीं हो सकेगा। एक पत्ता है क्योंकि पूरा ब्रह्मांड है। लेकिन ये पत्ता जितने भीतर प्रवेश करे उतना ही पता चलेगा। बाहर देखे तो ये कभी पता नहीं चलेगा। पता चलेगा दूसरे पत्ते दूसरे हैं, दूसरे वृक्ष दूसरे हैं। कहाँ चांद तारे, कहाँ सूरज, ये सब फासला है। तो बाहर से देखने पर फासला है, भीतर से देखने पर फासला मिट जाता है। क्योंकि भीतर से सब जुड़ा है, सब जुड़ा है। अपने भीतर उतर कर स्वयं को जान लेने से ही परमात्मा के जानने का द्वार खुलता है। इसे समझ लीजिए।
अपने भीतर उतरकर स्वयं को जान लेने से ही परमात्मा के जानने का द्वार खुलता है। इसलिए ये मत पूछिए कि कभी परमात्मा को देखा है या नहीं देखा। किसी ने कभी नहीं देखा, हाँ जाना है, और जान कोई भी सकता है क्योंकि हम वही हैं। जानने के लिए कहीं दूर नहीं जाना, किसी तीर्थ पर नहीं, किसी मंदिर पर नहीं, किसी हिमालय पर नहीं। जानने के लिए जाना है अपने ही भीतर, अपने ही भीतर। जिस प्रकार बुल्ले शाह जब अपने गुरु से मिले, अपने मुर्शिद से मिले, इनायत शाह साईं से, तो उन्होंने कहा कि मैं रब को पाना चाहता हूँ, परमात्मा को पाना चाहता हूँ। तो उस वक्त उनके गुरु ने कहा कि बुल्लिया रब दा की पाना, इधरों पुटना ता इधर लौना, कि बाहर की तरफ से नजरें हटाकर भीतर की ओर जोड़, तो वहाँ ही मिलेगा वो, वहीं उसके होने की अनुभूति मिलेगी। और जब तक मैं नहीं मिटती तब तक तू नहीं होता, और जब तक तू नहीं होता, दोनों एक नहीं हो जाते, तब तक अनुभूति नहीं होती। परमात्मा कहीं दूर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपा है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।